महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी आप श्री के वचना अनुसार चलते हुए भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, पर महाराज जी पूर्व में सत्संग के अभाव में मुझसे बहुत सी गलतियां और अपराध हुए, जिसके आप श्री की कृपा से मैं दूर हुआ हूं। अभी महाराज जी, बचपन से पुरुष शरीरों के प्रति आकर्षण के कारण मन की स्थिति खराब थी, और मोबाइल के और ब्रह्मचार्य और अबलो नसानी अबना न सही हो, ये सूत्र अपने जीवन में धारण करो। अबलो नसानी अबना न सही हो। आज तक तो मैंने गलती की, अब गलती नहीं करूंगा। तो भगवान अपने शरणागत के पूर्व के किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं। आप भगवान के शरणागत हो, अंदर हृदय से शरणागत हो, तो आप उसकी चिंता मत करो। अब आगे गलतियां ना हो, थोड़ा ऐसे मजबूत कदम रखो, नाम जप करो, वाणी जी का स्वाध्याय करो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे आचरणों की तरफ घृणा करो। कुछ नहीं, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ हाथ नहीं मिलता। वो एक केवल मनोरंजन मात्र है, वस्तु थोड़ी है, वहां सुख थोड़ी है। तो धर्म पूर्वक सुख भोगो, अधर्म युक्त पापाचरण करते हुए फिर जीवन नरक हो जाता है। इसलिए संयम से चलो, नाम जप करो, और अब लो नशानी अब ना न सही हो। ये दुर्लभ समय मिला है, अगर आप संभाल लो तो संभाल लो, बच्चा नहीं माया सब रौंद डालेगी। दुर्लभ सब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना न सही। नाम रूपी धन हमको हृदय से मिल गया, अब मैं उसी को जपूंगा, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, और भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम में लगो, नाम। ये हम अपने जीवन का अनुभव, संतों का अनुभव, सबको नाम 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 में लगो, आनंद ही आनंद लूटोगे। थोड़ा समय धैर्य पूर्वक जपते रहो। जैसे किसान फसल बोता है तो तुरंत नहीं काट लेता, 6 महीना लगता है। ऐसे ही तुम तुरंत सोचो कि राधा राधा जपो, चेक आ जाए, राधा राधा जपो, आनंद की बाढ़, ऐसा नहीं आएगी। समय होगा, धीरे धीरे वो जब फसल परिपक्व होगी तब आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, लगे रहो। नाम जप कर रहे हैं और अभी शुरू किया है। आनंद की अनुभूति तो अभी नहीं हुई, बट अभी जो विषय भोग से हम निकलना चाहते थे उसमें भी मन जा रहा है, तो फिर क्या? जाने दो, क्रिया ना होने पावे, क्रिया ना होने पावे, मन को जाने दो। राधा राधा करो, अपने आप वो आएगा, जाएगा कहाँ? जल जहाज का पक्षी उड़ के जाएगा कहाँ? ना तो जल जहाज में ही पड़ेगा। तो आप क्रिया मत होने दो, जो मन कहे वो गंदी बात मत करो। जैसे अब मन कह रहा है मोबाइल देखे, मन कह रहा है गंदी क्रिया करें, गंदा दृश्य, तो उसकी बात वो ना मानो, तो वो तुमसे कुछ नहीं करवा पाएगा, तुम्हें जलाएगा। और राधा राधा नाम शीतलता देगा, तो वो जलन आप बर्दाश्त कर जाएंगे। और जहां जलन बर्दाश्त हुई तो वो जलकर स्वयं नष्ट होगा। गंदी बातें फेंकने वाला मन निर्मल होने लगेगा, फिर तुम्हें आनंद आएगा। अभी तो चुपचाप चलते रहो, मन की गंदी बातों पर घबराओ मत, परेशान मत हो। वो गंदी बातें मन से निकल रही हैं, बस उसके अनुसार करना मत। अगर कर लिया तो फिर नया संस्कार जमा हो जाएगा, फिर उसके मिटाने के लिए और भजन करना पड़ेगा। तो अगर सावधानी से चलोगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। महाराज जी, ये बहुत मुश्किल होता है जो आपने बताया। हाँ, मेरा भी प्रश्न यही था कि जो ये चलन बीच में अंतराय, जब तक सुख मिल रहा है भजन का तब तक तो सब सही है। हाँ, जैसे ही वो बंद होता है ना महाराज जी, हाँ, मानते हैं, आता है बर्दाश्त करना, मानते तो हैं, कोई ना कोई संकल्प बन जाता है। हाँ मानते हैं। इसीलिए दुर्लभ पद कहा गया भगवान का, नहीं कहा गया मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा मेरी माया दुरत्य है, पर बच्चा भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम फिर यही आपसे कहते, जब जलन हो उस समय उच्चारण करो राधा राधा राधा, देखना आप जीत जाओगे। आप अगर ना कोई जीतता तो कोई भगवान को प्राप्त ही ना होता। नहीं, हम लोग टूट जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, और जो मन को अधीन कर ले वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी को तो पता ना महाराज जी कि हम नहीं चाहते, लेकिन और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, पर छूट भी दिए है, दोनों बातें हैं। वो छूट भी दिए है और आपको नाम भी दिए है। अब देखो आप छूट लेते हो या नाम लेते हो, अब आपको देखना है। दोनों पॉइंट है उन्हीं के। इधर जाओ गंदा नाला है, इधर जाओ गंगा जी हैं। अब किधर जाओगे? ताकत तुम्हें दी है चलने की, अब जाके डुबकी किधर लगाते हैं तुम्हारी बात है। श्री जी के दोनों हैं, तो अब आप निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मुझे गंगा जी में गोता लगाना है या काम क्रोध आदि गंदे नाले में गोता लगाना है। तो हमें गंगा जी में लगाना है, तो हम अपने चलने की ताकत इधर ना खर्चा करके इधर करें।
तो हम नजदीक पहुंचेंगे अपने लक्ष्य के, इधर करेंगे तो हमें लौटना भी पड़ेगा और थकान भी हो जाएगी। फिर होगा कि यार बार बार कहाँ तक करूं, अब यही ठीक है, बस मर गए। ये हार हो गई कि अब यही ठीक है, चलो होगा तो हार जाओगे। फिर ऐसा नहीं, 1000 बार हार जाओ तो भी उठ के खड़े और चलो अपने लक्ष्य की तरफ। जी।